अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल से अकील अहमद आपके सामने हाजिर है। आज हम टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर 2020 सॉल्व करेंगे, जो कराची यूनिवर्सिटी ने 2021 में, जिसका इम्तहान कराची यूनिवर्सिटी ने 2021 में लिया था। ठीक है, ये पेपर एक साथ दिया था, रेगुलर स्टूडेंट ने भी कॉलेज के और प्राइवेट स्टूडेंट ने भी। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का इसका टाइम होता है। ठीक है, इसमें 5 सवाल करने के लिए कहा जाता है और इसी 5 सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो लाजमी होता है करना। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन थी। हम इससे पहले अभी अपने कितने लेक्चर, 4 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ज़बानी और तहरीरी कम्युनिकेशन के दरमियान फ़र्क बयान करें। इससे मुतालिक ये सवाल था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमने बताया था। दूसरा हमने लेक्चर बनाया था एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से वजाहत करें डिफरेंट फैक्टर, मुख्तलिफ ये मुतादिद फैक्टर, अवामिल जो होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी मवासलाती प्रोसेस में, मराहिल में जो इस्तेमाल होते हैं, उसका हमने लेक्चर बनाया था। लेक्चर नंबर हमारा 2 बना था इसके ऊपर। फिर हमने क्वेश्चन हल करा था। आगे 2 मज़ीद लेक्चर किए थे। सबसे पहले हमने क्या था, और के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और वाले में था, और में 8B पहले किया था हमने, जिसमें लिखा डिस्कस द इंटरव्यूअर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरव्यू लेने वाले की जिम्मेदारी पर बहस करें। इन अ जॉब इंटरव्यू, जब इंटरव्यू लेने वाला एक जॉब इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू लेता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उस पर बहस करने कहा था कि ये 2 चीज़ें देते। एक ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान में उसकी जिम्मेदारी क्या है, और आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद क्या जिम्मेदारी। ये हमने लेक्चर बनाया था, बहुत टू द पॉइंट लिखा था, एक वर्ड बताया था, उर्दू में भी ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में भी लिखा था इसका आंसर। फिर इसके बाद हमारा हमने जो लास्ट लेक्चर बनाया है डिफाइन इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू हमने बयान किया था कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की तारीफ बयान करें। तो आज ये तो क्वेश्चन नंबर और में थे दोनों, और 8A 8B। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो पूरा खाली क्वेश्चन आया था 8, वो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, आज इसका आंसर देता हूँ। क्योंकि मैं 2020 का जो 21 के अंदर पेपर होता है, ये सारे सवाल हल कर रहा हूँ इसके। हो सकता है अब इस दफ़ा आने वाले सवाल में काफ़ी हद तक इसी पेपर में सवाल रिपीट हो जाए, इसलिए मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ। 2022 का पेपर दूसरा था, 2021 एक साल छोड़ के जो पेपर होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आने वाले इसमें, तो इसलिए ये सवाल, वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले कर रहा हूँ मैं। डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप बयान कर, उसकी तारीफ करें। लीडरशिप क्या होती है। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। मुख्तलिफ लीडरशिप के स्टाइल की किस्में बयान की वजाहत करें। ठीक है, आज ये सवाल करते हैं। आप नोट कर लीजिए, मैंने पढ़ा था, वरना मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ। मैं लिखता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो बीकॉम पार्ट 2 के अंदर सब्जेक्ट है, ये बीकॉम पार्ट 2 यानी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ये इसका एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, पाकिस्तान से होता है इसका एग्ज़ाम। वैसे तो ये सब्जेक्ट तकरीबन हर प्रोफेशनल क्लास में होता है। अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो वहाँ भी बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट लाजमी होगा। सीए कर रहे हैं वहाँ भी होगा, ACCA में भी होगा, सीमा कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, हर तरफ ये बिज़नेस कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा। और इसी तरीके जो लिखे जा रहे हैं सवाल आते हैं उसमें। ठीक है, ये सबके लिए बेहतर है कि सभी इसके अंदर इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं बीकॉम के क्वेश्चन हल कर रहा था, लेकिन ये खाली बीकॉम ही को लिमिट नहीं कर रही, हर एक के लिए, हर क्लास के लिए होगा यही आंसर। क्वेश्चंस 8, सवाल 8। डिफाइन लीडरशिप, क़यादत जो होती है ना, लीडरशिप, LEADERSHIP
DERSHIP, लीडरशिप बोलते हैं क़यादत को। डिफाइन लीडरशिप, क़यादत की तारीफ करें, ये कह सकते हैं उर्दू में। आगे बोल रहे हैं एक्सप्लेन, वजाहत करें। एक्सप्लेन, वजाहत करें। डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म के। डिफरेंट काइंड यानी मुख्तलिफ किस्म के। डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ किस्म। काइंड्स ऑफ लीडरशिप, क़यादत की मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल की वजाहत करें। लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है स्टूडेंट। क़यादत की तारीफ करें, क़यादत की तारीफ करें। मुख्तलिफ किस्म की के क़यादत के अंदाज की वजाहत करें। स्टाइल होता है अंदाज। मुख्तलिफ, डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म, काइंड्स माने किस्म, ऑफ के लीडरशिप स्टाइल, क़यादत के अंदाज की वजाहत करें। ठीक है, मैंने उर्दू में इसकी बता दिया बार बार। अब मैं चलता हूँ लिखने के लिए इसका आंसर, कैसे आपने इम्तान में आंसर देना है। ये इम्तान का सवाल है। अक्सर स्टूडेंट आंसर टू द पॉइंट नहीं देते। जिस तरह सवाल पूछा जाता है उसी तरीके से आंसर दिया जाता है, लंबी लंबी कहानी नहीं लिखी जाती। अब मैं आपको आंसर लिखता हूँ इसका, किस तरह आप आंसर लिखेंगे ताकि इम्तान में आपको अच्छे नंबर मिलें। आप क्योंकि इम्तान में सवाल नहीं लिखते तो आंसर लिखेंगे, और किसका होगा आंसर, क्वेश्चंस 8 का, ये लिख देंगे। अब आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। अब मैं आंसर लिखता हूँ। लीडरशिप, क़यादत, कैन बी डिफाइन, क़यादत की तारीफ की जा सकती है। कैन बी डिफाइंड, डिफाइंड माने तारीफ करना। डिफाइंड एज द एबिलिटी, एज the ability, as the ability to inspire, to inspire, motivate and guide, individuals एबिलिटी माने सलाहियत होती है, काबिलियत होती है। इंस्पायर, मोटिवेट, मोटिवेट हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पे गाइड, रहनुमाई के लिए सवाल हुआ है। इंडिविजुअल, अफराद के लिए सवाल हुआ है। ठीक है, मैं जब इसका तर्जुमा करूँगा तो पूरा बताऊँगा, अभी तो वर्ड का मतलब बता रहा था साथ में। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, ग्रो जो होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में एक से ज़्यादा अफराद का, टू वर्ड्स की तरफ। मैं साथ साथ वर्ड का मतलब भी बता देता हूँ आपको, और फिर मैं इसका बाकायदा तर्जुमा करूँगा सेंस के मुताबिक। अचीविंग, हासिल करने को बोलते हैं। अचीविंग अ कॉमन गोल, आम मकसद, एक आम मकसद जो होता है। हाँ, कॉमन गोल मकसद को बोलते हैं।
अच्छा, ये है कि मैंने यहाँ तक जो लिखा है इसका मतलब ये बताया मैंने, क़यादत की तारीफ़ एक मुश्तरका मकसद के हसूल की तरफ अफराद या ग्रोहों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करने की सलाहियत के तौर पर की जा सकती है, ये बताया मैंने। लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड इंडिविजुअल और ग्रुप्स, गुरुओं उर्दू में ग्रुप को गुरुओं, टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। क़यादत की तारीफ एक मुश्तरका मकसद के हुसूल की तरफ, टूवर्ड माने तरफ, अफराद इंडिविजुअल्स होते हैं, अफराद इंडिविजुअल बोलते हैं, या ग्रोहों को ग्रुप्स बोलते हैं, की हौसला अफजाई, ठीक है, इंस्पायर करना या मोटिवेट करना, हौसला अफजाई और रहनुमाई, यानी मोटिवेट और इंस्पायर का मतलब दोनों एक ही है क्या, हौसला अफजाई, ठीक है, अफजाई और रहनुमाई करने की सलाहियत के तौर पर, गाइड, सलाहियत एबिलिटी होती है, तौर पर की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया है, ये मैं लिख रहा था। ये फुल स्टॉप आ गया। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग, इट involves influencing मुतासिर करने को बोलते हैं, मुतासिर करना, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग पीपल, किसको मुतासिर करना, लोगों को, पीपल टू वर्क, मुझे भी सोचना पड़ा था आंसर लिखने के लिए तो मैं रुक जाता हूँ, टू वर्क टूवर्ड्स अ शेयर विजन एंड इनकरेजिंग, हौसला अफजाई, and encouraging them to perform to their full potential, full potential। अब इसको मैंने जो लिखा है, इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ शेयर विजन एंड इनकरेजिंग देम टू परफॉर्म टू देयर फुल पोटेंशियल, ये मैंने लिखा है। इसकी मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। इसमें लोगों को एक मुश्तरका विजन लिखा था, लफ्ज़ आया था ना, मुश्तरका विजन, ठीक है। इसमें लोगों को एक मुश्तरका विजन की तरफ काम करने के लिए मुतासिर करना और उन्हें अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करने की तरगीब देना शामिल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप
इफेक्टिव लीडरशिप इज इसेंशियल, लाजमी, इसेंशियल माने लाजमी, इज इसेंशियल टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, कामयाब तंजीम के लिए, टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, एंड क्रिटिकल, अहम, एंड क्रिटिकल, क्रिटिकल अहम को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, क्रिटिकल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, फॉर अचीविंग हासिल करना, अचीविंग लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती, लॉन्ग टर्म के माने क्या है, तवील मुद्दती, ऑब्जेक्टिव मकासिद। ये मैंने हर वर्ड का मतलब साथ साथ बताता चला गया। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, सही है। तो मैंने इस पे लिखा आगे, अभी यहाँ से शुरू करा, इफेक्टिव लीडरशिप इज इसेंशियल टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्रिटिकल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें कामयाब तंजीम, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, कामयाब तंजीमों के लिए मौसर क़यादत के लिए इफेक्टिव लीडरशिप, मौसर क़यादत ज़रूरी है, इसेंशियल माने ज़रूरी है, मैं लफ्ज़ लिखा था इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल ये रहा, के लिए ज़रूरी है, और तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती मकासिद ऑब्जेक्टिव होते हैं, तवील मुद्दती मकासिद के हुसूल के लिए, अचीविंग माने हसूल, हुसूल के लिए अहम है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल, क्रिटिकल फॉर अचीविंग, हसूल के लिए अहम है, लॉन्ग टर्म मुद्दती, लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती मकासिद हासिल करने के लिए अहम है। अब मैं इसको तरतीब से पढ़ देता हूँ आपके सामने। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो है कामयाब तंजीमों के लिए मौसर क़यादत ज़रूरी है और तवील मुद्दती मकासिद के हुसूल के लिए अहम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है, अब मैं इसको सेंस के साथ उर्दू बता देता हूँ। अभी मैंने वर्ड टू वर्ड सब बताइए आपको, सेंसेबल उर्दू क्या बनेगी इसकी, चलें सुनिए मेरी बात को। क़यादत की तारीफ़ एक मुश्तरका मकसद के हसूल की तरफ अफराद या ग्रुहों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करने की सलाहियत के तौर पर की जा सकती है। इसमें लोगों को एक मुश्तरका विजन की तरफ काम करने के लिए मुतासिर करना और उन्हें अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करने की तरगीब देना शामिल है। कामयाब तंजीमों के लिए मौसर क़यादत ज़रूरी है और तवील मुद्दती मकासिद के हुसूल के लिए अहम है। ये लिखा है मैंने इसके अंदर, सेंस जो बनाया। आगे बढ़ाते हैं इसको सवाल की मुनासिबत से, जिस तरह सवाल ने पूछा गया है, आगे सवाल में पूछा है, ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ तक। आगे कहते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, क़यादत के अंदाज मुख्तलिफ पूछ रहा है, मुख्तलिफ क़यादत के अंदाज की बात कर रहा है। अब हम मुख्तलिफ क़यादत के अंदाज के ऊपर आते हैं आपके। देयर आर जितना सवाल पूछ रहा है आपने उतना ही आंसर देना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। जो पूछा जा रहा है आंसर जब भी पूरे नंबर मिलते हैं। देयर आर वेरियस लीडरशिप क़यादत, लीडरशिप स्टाइल अंदाज,
क़यादत के अंदाज़, मुख्तलिफ क़यादत के अंदाज़, क़यादत के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। ईच विद, हर अंदाज होता है, ईच विद स्ट्रेंथ, ताकतवर जो होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कमजोरियाँ, विक, WEAK, विक, नेसिस, स्ट्रेंथ भी, ताकतवर, और कमजोरियाँ कितनी हैं। ये फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। हर जो अंदाज है क़यादत का वो ताकतवर भी है और कमज़ोर भी है। ठीक है, वो बताएंगे आगे। दी फॉलोइंग आर, अब जो नीचे दी जा रहे हैं फॉलोइंग दर्जेल, दी फॉलोइंग आर ऑफ द मोस्ट कॉमन, बहुत अहम है, ऑफ द मोस्ट कॉमन, कॉमन माने आम, लीडरशिप क़यादत, स्टाइल अंदाज, ये बहुत जो अब दिए जाएंगे वो ज़्यादातर कॉमन है लीडरशिप स्टाइल के। अब हम इसको बयान करेंगे। इसमें मैंने ये बताया आपको क़यादत के मुख्तलिफ अंदाज हैं, हर एक में ताकत और कमज़ोरियाँ हैं। देयर आर वेरियस लीडरशिप स्टाइल, क़यादत के मुख्तलिफ अंदाज हैं। ईच विद स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर एक में ताकत और कमज़ोरियाँ हैं। हर स्टाइल में ताकत भी है और कमज़ोरियाँ भी हैं। फिर आगे बताया है मुंदर झेल सबसे ज़्यादा आम क़यादत की तर्ज हैं, जो अब दी जा रही है नीचे, मैं बयान करने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग आर ऑफ द मोस्ट कॉमन लीडरशिप स्टाइल, फॉलोइंग आर मुंदर झेल, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आम, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा आम क़यादत के अंदाज हैं। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स। अब लिखते हैं पहला स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब मैं इसकी हेडिंग बना देता हूँ कलर पेन से, आगे आपको नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक, पहला अंदाज क्या है लीडरशिप का, AUTO, ऑटो, CRATIC, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। पहला ये ऑटोक्रेटिक, खुद मुख्तार क़यादत, जिसको बोल सकते हैं हम खुद मुख्तार क़यादत, कह सकते हैं उर्दू में खुद मुख्तार। आपकी आसानी के लिए उर्दू लिख दी मैंने ये, वरना ज़रूरत नहीं थी, इम्तिहान में मत लिख दीजिएगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको। पहला अंदाज लीडरशिप का, चलते हैं लिखते हैं इसको। ये क्या होता है देखते हैं। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, the style of leadership involves making decisions without consulting
विदाउट कंसल्टिंग, बिना मशवरा किए हुए, विदाउट कंसल्टिंग विद टीम मेंबर के साथ बिना मशवरा किए हुए, विद टीम मेंबर्स ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ क़यादत के इस अंदाज में टीम के अरकान से मशावरत किए बगैर फैसले करना शामिल है, ये बताया है। आगे चलते हैं। द लीडर होल्ड्स रहनमा, लीडर कौन होता है? रहनमा, जब हमारे रहनमा कहते हैं द लीडर होल्ड्स रखता है, होल्ड माने रखता है, होल्ड्स कंप्लीट मुकम्मल, कंप्लीट कंट्रोल, मुकम्मल रहनमा मुकम्मल कंट्रोल रखता है, कंप्लीट कंट्रोल किस पर रखता है? आगे बताते हैं। कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी पर ओवर द डिसीजन मेकिंग माने फैसला साजी, ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अमल पर, प्रोसेस माने अमल पर, प्रोसेस, एंड डायरेक्ट हिदायत करता है, और हिदायत करता है, एंड डायरेक्ट्स सबऑर्डिनेट, मातहत को, सबऑर्डिनेट बोलते हैं मातहत को, अफसर के नीचे जो काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट मातहत, ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या ज़रूरी है करने के लिए, ऑर्डिनेट ऑन व्हाट नीड्स, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है, टू बी डन करने के लिए। ये आपका स्टाइल नंबर, यानी क़यादत का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो पहला लिख दिया हमने, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें बताया द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग विद टीम मेंबर्स, द लीडर होल्ड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डायरेक्ट्स सबऑर्डिनेट ये नहीं है, ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, क्या मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं इसमें आपको ये बताया है, मैंने इसके अंदर आपको कि खुद मुख्तार क़यादत यानी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ऊपर हमने बात कर रहे हैं। ये एक अंदाज है लीडरशिप का, यानी एक स्टाइल है। इसमें बता रहे हैं कि क़यादत के इस अंदाज में, इस स्टाइल में, लीडरशिप के इस स्टाइल में टीम के अरकान से मशावरत यानी कंसल्टिंग का लफ्ज़ दिखाया हमने, मशावरत के बगैर, विदाउट कंसल्टिंग विद टीम मेंबर्स, यानी क़यादत के इस अंदाज में टीम के अरकान से मशावरत के बगैर फैसले करना शामिल है। इसमें टीम के जो अरकान और जो आपके मेंबर्स होते हैं उनसे मशवरा नहीं किया जाता, खुद ही कर लिया जाता है फैसला। रहनुमा फैसला जो लीडर होता है, रहनुमा फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग के अमल पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। यहाँ पे जो फैसला करने वाला है वो डिसीजन मेकिंग पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। और मातहतों यानी सबऑर्डिनेट्स की बात हुई है, को हिदायत करता है, जब फैसला करता है उससे फिर मातहत सबऑर्डिनेट्स को हिदायत करता है कि क्या करने की ज़रूरत है, और बताना है उनको ये करा जाए, यानी क्या करने की ज़रूरत है, ये करा जाए। ये सब इसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में तमाम फैसले लीडर खुद कर लेता है, किसी टीम के मेंबर से मशवरा किए बगैर। ठीक है, और अपने जो नीचे मातहत होते हैं उनको हिदायत कर देता है उन्होंने क्या क्या करना है।
ये इसमें बताया है पहला स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है ये, यानी अंदाज, लीडर क़यादत का अंदाज पहला हमने बताया है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी खुद मुख्तार क़यादत। स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी। पहला स्टाइल, अगला स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल अंदाज नंबर 2 लिखते हैं इसका। पहले मैंने ग्रीन से लिखा था, ये भी ग्रीन से लिख देता हूँ। इसको भी ग्रीन से लिखा। नंबर 2 स्टाइल नंबर, लीडरशिप स्टाइल 2 क्या बना? डेमोक्रेटिक, जमहूरी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जमहूरी क़यादत। लेकिन स्टूडेंट मैं हर चीज़ उर्दू में पढ़ा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। किसी कोचिंग सेंटर में कोई भी उर्दू में नहीं लिख के देता इस चीज़ को, बिजनेस कम्युनिकेशन को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर इम्तहान में हासिल करें। ये एग्ज़ाम ही का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर आपने दूसरा स्टाइल लिखा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, यानी मतलब ये कि जमहूरी क़यादत। मैं उर्दू में आपको लिख देता हूँ, लेकिन इम्तहान में मत लिखिएगा, ये आपकी समझ के लिए लिख दी इसकी, जमहूरी क़यादत। दूसरा अंदाज़ क्या है? जमहूरी क़यादत के अंदाज़ की। इसमें तो लाजमी पता है कि जब वो वहाँ पे ख़ुद फैसले कर रहा है तो यहाँ पे सबकी मर्ज़ी से फैसला होगा, जो जितने भी मेंबर होंगे। चलो इसके ऊपर बात करते हैं, लिखते हैं। इन दिस स्टाइल, द लीडर यानी रहनमा, इस अंदाज में द लीडर, रहनमा, लीडर बोलते हैं रहनमा को, द लीडर इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व माने अमल, इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स in the decision making process, in the decision making process, comma, seeking माने ढूंढना, तलाश करना, सीकिंग देयर इनपुट, उनका इनपुट, यानी टीम के मेंबरों की बात हो रही है, उनका इनपुट यानी उनकी भी राय ली जाती है। देयर इनपुट एंड आइडियाज़, उनके भी ख्यालात जो होते हैं, एंड आइडियाज़। बता रहे हैं कि इसमें जमहूरी क़यादत जो हमने लगाया, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें जो मैंने अभी तक लिखा है इसमें ये बताया है, इस अंदाज में लीडर टीम के अरकान को फैसला साजी के अमल में शामिल करता है, इनके इनपुट और ख्यालत को तलाश करता है कि इनके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या ख्यालत हैं, और किस तरह ये जो है फैसला साजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें करता है इसमें। इससे पहले वाले के अंदर वो लीडरशिप खुद ही अपना फैसला करके मातहतों को ऑर्डर जारी कर देता था, ये करना है, लेकिन इसमें जो वो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको शामिल करता है फैसला साजी के अंदर, फैसला करने में उनकी भी राय लेता है, उनके भी आइडियाज़ लेता है, उनकी इनपुट लेता है, वो उसके अंदर जो भी बताना चाहें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो मैंने बात समझा दी आपको। आगे चलते हैं इसमें। दी लीडर रहनमा
द लीडर देन मेक्स, फिर वो क्या करता है, रहनमा क्या करता है, देन फिर मेक्स द फाइनल डिसीजन, फिर करता है क्या है वो, आखिरी फैसला, द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन क्या होता है, इसका अपना होता है या अरकान से जो मशवरा का उसकी बेस पे होता है, तो आगे देख रहे हैं उसकी बेस लिखेंगे, बेस इन्हिसार करता है किस पे, बेस करता है ऑन द कंसेंसस ऑफ द टीम। कंसेंसस माने इत्तफाक राय, ऑन दी बेस करता है जो बुनियाद, ऑन दी इत्तफाक राय यानी कंसेंसस, ऑन सेंसस इत्तफाक राय से, ऑफ माने से, ऑफ द टीम अराकीन या मेंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर ये दूसरा डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है, जमहूरी क़यादत का जो अंदाज़ है लीडरशिप के अंदर, जो हमने बयान किया है अभी आपको, एक एक वर्ड इसका आपको बताया है मीनिंग के साथ। अब इसका मफहूम की शक्ल में ट्रांसलेशन करते हैं, बताते हैं आपको मफहूम क्या है इस पूरे लिखने का। इन दिस स्टाइल द लीडर्स involves team members in the decision making process seeking their input and ideas. The leader then makes the final decision based on the consensus of the team. मतलब मैं ये बता रहा हूँ इसके अंदर, ये बताया मैंने इसमें कि लीडर टीम के अरकान को फैसला साजी के अमल में शामिल करता है, इनके इनपुट और ख्यालात को यानी आइडियाज़ को तलाश करता है। ठीक है, सीख का लफ्ज़ लिखा है SEE के, तलाश करता है। लीडर फिर टीम के इत्तफाक राय कंसेंसस लिखा है की बुनियाद पर, बेस लिखा है बुनियाद पर, हतमी फाइनल फैसला करता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये भी मैंने बिल्कुल एक एक लफ्ज़ के साथ आपको बताया है। ये दूसरा अंदाज है, स्टाइल है लीडरशिप का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टाइल को देखते हैं लीडरशिप के। तो इसको भी मैं ग्रीन पेन से हेडिंग डाल देता हूँ, जब सब ग्रीन से डाला तो। थर्ड, लेसिस फेयर लीडरशिप, LAISSEZ, फेयर, FAIR, फेयर लीडरशिप। लीडर, ये हमने तीसरा अंदाज लिखा है, लेसिस फेयर लीडरशिप। इसमें जो टीम के अफराद को जो है फैसला करने की मुदाखलत और फैसला कर, इसके अंदर जो टीम के अफराद होते हैं फैसला करने की जो है, लीडर की बग़ैर फैसला करने की ज़्यादा आज़ादी हासिल होती है। लेसिस फेयर माने आज़ादी होती है लीडरशिप को। इसकी प्रॉपर उर्दू तो मुझे ये पता है, आज़ादी होती है, उसको जो है ये परमिशन लेना नहीं पड़ती है, उस विदाउट उसके लीडर के बगैर जो अरकान टीम के होते हैं वो फैसला करने की आज़ादी होती है। यही बात बताऊँगा फैसले, इसकी प्रॉपर उर्दू लेसिस फेयर की मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक आज़ादी होती है फैसला करने की, विदाउट परमिशन, विदाउट उससे राय लिए हुए। पढ़ते लिखते हैं इसको। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स, दिस स्टाइल ये जो है अंदाज, इन्वॉल्व्स गिविंग टीम मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं अराकीन, टीम के अराकीन, टीम मेंबर्स ऐसा लगेगा। मैक्सिमम फ्रीडम, ज़्यादा आज़ादी, लेकिन वही आगे बात, आज़ादी, मैक्सिमम फ्रीडम
टू मेक डिसीशन, मेक डिसीशन, यानी टीम के मेंबरों को ज़्यादा आज़ादी होती है फैसला करने की यहाँ पे, डिसीशंस, एंड टेक एक्शन, और उस पर अमल करने की, कार्रवाई करने की, एंड फैसले पर अमल कराने की, टेक एक्शन, इनको आज़ादी हो, एक्शन, विदाउट इंटरफेयर, बिना मुदाखलत के, विदाउट इंटरफेरेंस, मुदाखलत, इंटरफेरेंस फ्रॉम द लीडर की तरफ से, रहनुमा की तरफ से कोई जो है मुदाखलत नहीं होती, हम दी लीडर, इसमें मैं बता रहा हूँ जो लिखा भी था बताया, इसमें लेसिस फेयर क़यादत के अंदर इस अंदाज में टीम के अरकान को लीडर की मुदाखलत के बगैर फैसले करने और इक़दाम करने की ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी शामिल है, ये बताया बता। मैं आगे बढ़ता हूँ। द लीडर प्रोवाइड्स, यानी रहनुमा, द लीडर प्रोवाइड्स बताता है, रहनुमा, प्रोवाइड्स गाइडेंस, रहनुमाई, गाइडेंस, रहनुमाई को कहते हैं, एंड सपोर्ट तायद को बोलते हैं, किसी की तायद करना, सपोर्ट, बट डज नॉट इंटरवीन, मुदाखलत करना, इंटरवीन अनलेस नेसेसरी, जब तक ज़रूरत ना हो, अनलेस नेसेसरी, मुदाखलत नहीं करता। देखिए स्टूडेंट्स, हर वर्ड का मतलब बता दिया है इसके अंदर। मैं इसको ट्रांसलेशन करता हूँ जिससे मफहूम क्लियर हो जाए इस बात का कि लेसिस फेयर लीडरशिप हमारे पास है, लेसिस फेयर लीडरशिप जिसका मतलब है लेसिस फेयर क़यादत। लेसिस फेयर जो है आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है, ठीक है, क़यादत। इस अंदाज में टीम के अरकान को लीडर की मुदाखलत के बगैर, इंटरफेरेंस बोलते हैं मुदाखलत के बगैर, फैसले करने और इक़दाम करने की ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी शामिल है। रहनुमा रहनुमाई और मदद फराहम करता है, लेकिन जब तक ज़रूरी ना हो मुदाखलत नहीं करता। वो ऐसा अराकीन जब कुछ कर रहे हैं तो उसमें मदद तो फराहम करेगा, उनकी रहनुमाई भी करेगा, लेकिन मुदाखलत नहीं करेगा। अगर बहुत ज़रूरी हुई तो मुदाखलत तब जाएगा, वरना इस पर मुदाखलत नहीं करती। ये अंदाज़, ये स्टाइल जो है ये बताता है लेसिस फेयर लीडरशिप। तो नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं ताकि हमारा सवाल मुकम्मल हो जाए। 2-3 स्टाइल और रह गए। तो अब हम लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट है, ग्रीन से लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को देखते हैं हम। एक ये नया अंदाज है, अलग अंदाज है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल के माने होते हैं तब्दीली। ट्रांसफॉर्मेशनल के माने क्या होते हैं? तब्दीली। और लीडरशिप माने क़यादत, यानी तब्दीली की क़यादत। हेडिंग का मतलब हो गया तब्दीली की क़यादत, ठीक है। इसको भी बयान कर देते हैं। चौथा हमारा जो है अंदाज है ये ट्रांसफॉर्मेशनल
ट्रांसफॉर्मेशनल, नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल inspires and मोटिवेट तरगीब देना होता है। मोटिवेट टीम मेंबर्स, टीम के अराकीन मेंबर्स टू अचीव, हासिल करने के लिए, टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। तब्दीली की क़यादत, इसमें मैंने अभी जो लिखा है ये बताया है, क़यादत का ये अंदाज टीम के अरकान को इनकी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल करने की तरगीब का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, मोटिवेट करेगा, तरगीब हासिल, सलाहियतों को हासिल करने की तरगीब और तहरीक देता है, इंस्पायर करता है, तहरीक देता है। लीडर यहाँ तक हो गया। आगे चले। दी लीडर प्रोवाइड्स रहनुमा, प्रोवाइड बताता है, प्रोवाइड्स गाइडेंस, रहनुमाई, एंड सपोर्ट, नो मैंने गलत लिख दिया है, पोटेंशियल का फुल स्टॉप लगाते हैं और इसको हम आगे इस तरह लिखते हैं। द लीडर क्रिएट करता है, विजन की बात करते हैं। द लीडर क्रिएट, द लीडर क्रिएट्स अ विजन फॉर द टीम, टीम के लिए, फॉर द टीम एंड इंस्पायर्स them to work towards सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ऊपर करा मैं, मुझे पता नहीं, टूवर्ड्स अचीविंग इट, ACHIEVING, अचीविंग इट। Transformational leadership style inspires and motivates team members to achieve their full potential. Full stop. The leader creates a vision for the team and inspires them to work towards achieving it. क्या बताया इसके अंदर मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने इसके अंदर आपको ये बात बताई है मैंने आपको अंदर कि तब्दीली की क़यादत हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप था। इसके अंदर मैंने बता रहा हूँ आपको
क़यादत का ये अंदाज़ टीम के अरकान को इनकी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल करने की तरगीब और तहरीक देता है। लीडर टीम के लिए एक विजन बनाता है और इसे इसके हसूल के लिए काम करने की तरगीब देता है। ये बताया है इस पैराग्राफ में मैंने, ठीक है। स्टूडेंट आप बार बार देखेंगे तो आपको आराम से ही बात पूरा समझ में आ जाएगी, बिल्कुल हर वर्ड क्लियर है, आसान अल्फाज में लिखा है। तो आगे चलते हैं, अंदाज को, स्टाइल्स को लिखते हैं और लीडरशिप के। बस एक आधा और रह गया इसका अंदर, ख़त्म हो जाएगा जवाब। ज़्यादा बड़ा नहीं है जवाब, टू द पॉइंट लिखना है जवाब, जो जहाँ तक का इम्तिहान में मांगा गया, जो बात की गई है। पांचवा लिखते हैं हम 5 ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, लेन देन। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, आपने जिस तरह मैंने अभी लिखा है इसी तरह इम्तिहान में नंबर देना था, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा उसके अंदर, तो नंबर इसलिए फेल हो गए, नंबर नहीं मिल पाए। यही इसी तरह जिस तरह बता रहा हूँ, टू द पॉइंट। हो सकता है इस दफ़ा भी रिपीट हो, लेकिन आप इनको याद कर लें अच्छी तरह। मैं सारे पूरा पेपर हल कर दूंगा, कुछ तो इसमें से सवाल ज़रूर रिपीट होंगे, 2-3 सवाल तो मुझे लग रहा है कि रिपीट हो जाएंगे इस साल के अंदर, लेकिन मैं सारे सवाल हल कर दूंगा इस पेपर में, जो 2021 में आया था 20 का पेपर, इसी में से चांस लग रहा है मुझे कुछ काफ़ी। तो चलते हैं, जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप यानी लेन देन की क़यादत। ट्रांजेक्शनल आपको पता है अकाउंटिंग करते हैं तो ट्रांजेक्शन माने लेन देन होता है, लेन देन की क़यादत। चलें इसके ऊपर लिखते हैं, दिस स्टाइल फोकसेस this style focuses on setting clear goals। फोकस किस पर रखता है वो, ऑन सेटिंग, सेट किया थे क्लियर, साफ मकासद, क्लियर गोल्स, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन यानी मुतवक्का, एंड एक्सपेक्टेशन। मैं इतना आसान तोड़ के अल्फाज लिख रहा हूँ टीशंस, ताकि आपको एक लफ्ज़ भी स्पेलिंग में नज़र आया, पता भी चल जाए। एक्सपेक्टेशन फॉर टीम मेंबर्स and providing rewards रिवार्ड सिले को बोलते हैं, इनाम को बोलते हैं। रिवार्ड अचीविंग इट, अचीव हासिल करने को बोलते हैं। इट, ठीक है स्टूडेंट। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, लेन देन की क़यादत में जो मैंने अभी लिखा है, दिस स्टाइल फोकसेस ऑन सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर टीम मेंबर्स एंड प्रोवाइडिंग रिवार्ड्स और पनिशमेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। इसके अंदर मैंने आपको जो बताया है, ये बताया है कि ये अंदाज टीम के अराकीन के लिए वाज़ेह अहदाफ और तवक्कात तय करने और इन
की कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामात या सजाएं फराहम करने पर मरकूज है। यहाँ तक लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। द लीडर मॉनिटर्स आपको पता है निगरानी करता है। देयर टीम द लीडर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है ये? द टीम द लीडर मॉनिटर्स द टीम्स, ये यहाँ पास ट्रॉफी लग जाएगी, कन्फ्यूजन था, लगेगी। टीम्स प्रोग्रेस एंड मेक्स एडजस्टमेंट and make adjustments as needed as स्टूडेंट। ये तो मैं लिख रहा हूँ, मुझे खुद सोचता हूँ लिखते वक्त, तो ये मैंने कोई किताब से नहीं लिख रहा आपको, कोई आपको कोर्स की किताब देखेंगे वहाँ से नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने अल्फाज में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसी तरह इम्तान में देना है। किताब में ऐसे इस तरह चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर इस तरह देना है इम्तान में। ये आपको 5 स्टाइल्स आ गए आपके सामने। अब हम आपके सामने आखिरी स्टाइल और लिख देते हैं, स्टाइल नंबर 6। एक स्टाइल और लिख देते हैं बस, फिर इसके बाद हमारा सवाल ख़त्म पर चला जाएगा। सिचुएशनल लीडरशिप ये आखिरी लीडरशिप का नमूना है आपका। नमूने से मुराद है अंदाज है, यानी सिचुएशनल माने हालात को बोलते हैं। सिचुएशन किसको बोलते हैं? हालात को। सिचुएशनल लीडरशिप हालात की क़यादत, ठीक है। सिचुएशनल लीडरशिप, दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स adjusting the leadership style based on the situation, हालत, on the situation and the needs of the team. The leader adopts, adapts, अख्तियार करना, adopt their
अप्रोच तरीका, अप्रोच माने तरीका, अप्रोच बेस्ड ऑन, वो तरीका बेस किस पे करता है, बेस इन्हिसार करता है ऑन दी टीम्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टीम की स्किल्स, मैच्योरिटी संजीदा, टीम की स्किल्स फन महारत, एंड द टास्क एट हैंड, और जो काम हाथ में है, एंड द टास्क एट हैंड। तो मैंने जो ये पॉइंट्स मुकम्मल हो गया, मैं ना पढ़ देता हूँ। दिस स्टाइल इन्वॉल्व एडजस्टिंग द लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड द नीड्स ऑफ द टीम, फुल स्टॉप। द लीडर एडॉप्ट्स देयर अप्रोच बेस्ड ऑन द टीम्स मेच्योरिटी, कॉमा स्किल्स एंड द टास्क एट हैंड। मतलब मैं इसमें क्या बताया है, मैंने आपको इसमें मैंने बताया है कि इस अंदाज में हालात और टीम की ज़रूरियात की बुनियाद पर क़यादत के अंदाज को एडजस्ट करना शामिल है। लीडर टीम की पुख्तगी, मेच्योरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, पुख्तगी भी हो सकती है, संजीदगी भी हो सकती है, ठीक है। पुख्तगी, महारत, स्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और हाथ में काम की बुनियाद, और एंड द टास्क एट हैंड, हाथ में काम की बुनियाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने, बुनियाद पर अपने नुक्ता नज़र को अपनाता है, ठीक है ना। यह लिखा है अपनाता है, द लीडर एडॉप्ट दियर अप्रोच, अपने नुक्ता नज़र को अपनाता है, बेस्ड ऑन, जो किस पे करता है, द टीम्स मैच्योरिटी, पुख्तगी टीम की, स्किल्स उसकी महारत की, एंड द टास्क एट हैंड, जो काम उनके हाथ में दिया जाता है उसकी मेहनत पे। तो स्टूडेंट ये तो हमारे हो गए 6 जो है स्टाइल्स आ गए। अब हम इसको ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। चलें इसको ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ये हमारे 6 हो चुके हैं। अब हम इसको फाइनल कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ। ईच, ये स्टाइल नहीं है, स्टाइल यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है, यहाँ से। अब इसको फाइनल पैराग्राफ लिख रहे हैं। ईच लीडरशिप स्टाइल, जो अभी हमने 6 बताए हैं, हर लीडरशिप स्टाइल, ईच लीडरशिप स्टाइल्स हैज़ इट्स ऑन स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ्स, हर लीडर स्टाइल की अपनी ताकत भी है और अपनी कमजोरियां भी हैं, एंड वीकनेसेस, एंड वीकनेसेस, जितने भी हमने 6 के 6 बताए, हर स्टाइल जो लीडरशिप का था उसकी अपनी ताकतें भी हैं और उसकी अपनी कमजोरियां भी हैं, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंशियल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स must be able to adopt their approach अपना नुक्ता नज़र to fit the situation, हालत के मुताबिक, एंड द नीड्स ऑफ देयर टीम, एंड द नीड्स ऑफ हिज टीम, ठीक है जी। ये आंसर मुकम्मल हो गया।
आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इम्तिहान के। इसमें मैंने बताया है कि ईच लीडरशिप स्टाइल हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट हिज अप्रोच टू फिट द सिचुएशन एंड द नीड्स ऑफ हिज टीम। मतलब क़यादत के हर अंदाज की अपनी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं, हर स्टाइल की अपनी खूबियाँ माने स्ट्रेंथ और कमज़ोरियाँ माने वीकनेसेस होती हैं। और बाअसर इन्फ्लुएंशियल लीडर और बाअसर लीडरों को हालात और अपनी टीम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने अंदाज को अपनाने के काबिल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ लिखा है बाअसर लीडर्स, तो मैंने यहाँ हिज का लफ्ज़ लिखा है, यहाँ मुझे देयर कर देना चाहिए, प्रोनाउन की गलती हो जाएगी। मैं इसको यहाँ इन चीज़ों को मैं देख रहा होता हूँ तो देर लग जाती है। लीडर्स को देयर कर दो, फिर यहाँ भी मुझे देयर करना पड़ जाएगा। अगर लीडर होता तो मेरा हिज सही था, ठीक है, देयर टीम। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जामिनेशन का जो 2020 का एग्ज़ाम था, जो 2021 में हुआ था, वो हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के मुताबिक हल कर दिया है। और स्टूडेंट्स आप लोग गलत तरीके से लिख कर आते हैं और फिर बोलते हैं नंबर नहीं आते। आप आंसर बिल्कुल यही तरीके से दीजिएगा जिस तरह मैंने दिया, देखिए कैसे नंबर आएंगे आपके। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम पास किए हैं और तमाम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके पास हुआ हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा इस लेक्चर को अगर आपने अच्छी तरीके से सुना है रिपीट करके बार बार, तो आपको मेरी उसकी ट्रांसलेशन से ही पूरा मतलब समझ में आ जाएगा और इम्तिहान में वो बातें आपके जहन में आ जाएंगी जो आपने 2-3 मरतबा वीडियो को रिपीट करके सुनी होंगी। और आपको अगर याद भी नहीं होगा तो आप उन बातों की बेस पे फ़ौरन अपना आंसर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, आपको मालूमाती लगा है, आपकी कुछ नॉलेज बढ़ रही है हमारे लेक्चर से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे, तमाम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अभी हमारा 2021 का ही 20 का एग्ज़ाम का जो 2021 में आया था बीकॉम पार्ट 2 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर चलना है। इस पेपर को हम मुकम्मल करेंगे तो ये इसके बाद फिर हम हो सकता है, हमारा इरादा ये भी है कि हम मैनेजमेंट भी पढ़ाएं आपको आगे। मैनेजमेंट के भी वो सवाल जो एग्ज़ाम टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ तक पढ़ाएंगे हम, यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर को हल करेंगे आपके सामने, ठीक है। किताब को पढ़ाने का वक्त नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से पढ़ाऊँगा तो आप इम्तिहान के अंदर उन्हीं चीज़ों को लिख कर आओगे तो इम्तिहान पास हो जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।